अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट बिहार बीपीएससी का ये मॉक टेस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको सीधे वो 50 प्रश्न दिए जाते हैं। जी हाँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सेट करके लाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पिछले ईयर में पूछे गए हैं वैसे भी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी टेस्ट हैं आप लोग वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पेड कोर्सेज लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 4 बजे का वीडियो आप लोग जरूर देखा करें, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों लेकर चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज एक दूसरे की वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, ताकि और भी लोग यहाँ पे अटेंड कर सके इन सभी क्यूज को। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा और यहाँ पे आंसर देते रहेंगे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी। नोट कर सकते हैं, शीत शीतोष्ण प्रदेश जो है दोस्तों सबसे फेमस है मुलायम लकड़ियों के वनों के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों मानसून की, मानसून प्रदेश आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य लकड़ियां वाले वृक्ष साल, सौगान, शीशम, रबड़, सिल्कोना, महुआ ये सारे मिलते हैं यहाँ पे। और भूमध्य सागरीय अगर वनों की बात करें तो यहाँ पे ओक, कार्क, जैतून, अंजीर, सहतूत ये सारे लकड़ियां मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों शीतोष्ण पर्णपाती वनों की, तो यहाँ पे लकड़ी बहुमूल्य होती है, और ऐसे में मैफिल, अखरोट, भोजपत्र आदि जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सारे अपडेट थे यहाँ पे, लेकिन मुलायम लकड़ियों के लिए शीतोष्ण प्रदेश में ये क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर को जितना आप पढ़ लीजिएगा वो पैटर्न आपको पता लगेगा कि कहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परियोजनाओं में बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो नागार्जुन सागर परियोजना की, तो आंसर कीजिएगा इट्स ए, कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों एक परियोजना और है जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। जी हाँ, ये कौन सी नदी के किनारे है? हीराकुंड देखिए उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों परियोजना। ठीक है, और ये महानदी के तट पर इसको बनाया गया है, मतलब तट पे नहीं, महानदी के लिए बनाया गया है इसको, हीराकुंड बांध को। जी हाँ, और एक है दोस्तों नोट कर लीजिएगा इडुक्की परियोजना, बहुत फेमस है इडुक्की परियोजना, जो कि पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, और सतलज परियोजना, ठीक है सतलज परियोजना ये बनाया गया दोस्तों चिनाब नदी के ऊपर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं होता है? देखिए वीडियो लंबा भी जाता है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ हर चीजों का डिस्क्रिप्शन लेकर चलना है, क्योंकि मेंस की तैयारी में आपको जुड़ना है। ये सारे टॉपिक हो सकते हैं क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में 2 सेकंड में करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी, इसके साथ और भी क्या क्वेश्चन जुड़े हुए, वैसे चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों आंसर करेंगे भारत में पूर्वी तट की स्थिति। जी हाँ, कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? तो याद रखिएगा इट्स अ डी, चेन्नई। नोट कर सकते हैं दोस्तों। भारत में अगर बात करें, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं तथा 185 टोटल जो है कि वो रनिंग में है, यानी कि इसका काम लिया जा रहा है 185 बंदरगाहों का। ठीक है, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई वाला है, याद रखिएगा मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, और सबसे ज्यादा बिजनेस भी इसी बंदरगाह पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत का आर्थिक कैपिटल सिटी भी कहा जाता है मुंबई को, याद रख सकते हैं। अच्छा, देश का एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक यानी कि सेल्फ बना हुआ है बंदरगाह, याद रखिएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। नोट कर सकते हैं दोस्तों। और ये कहाँ पे है दोस्तों?
तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है और चेन्नई वाला कृत्रिम है। ठीक है, जो अभी आंसर मैंने बताया कृत्रिम है वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल, आपका आंसर आ रहा है अगर डी ग्रीनलैंड, तो आप उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ठीक है, ये भी आंसर कर दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, अरब प्रायद्वीप, नोट कर सकते हैं, अरब प्रायद्वीप। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील मैंने कल ही बताया है ना, ताजे पानी का झील, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, सुपीरियर झील, इसको कहते हैं सुपीरियर झील। क्या कहते हैं? सुपीरियर झील, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना जनसंख्या एशिया में है? तो एशिया एक महादेश है, आप सभी को पता है। जी हाँ, और इसमें कुल जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना जनसंख्या यहाँ रहता है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, सबसे बड़ा महादेश भी है एशिया, और ये क्षेत्रफल जो है दोस्तों, एशिया का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का लगभग 30% का क्षेत्रफल भी रखता है। ठीक है, पूरा विश्व का 30% क्षेत्रफल यही है। एशिया की जनसंख्या संपूर्ण लगभग 60% है, ये भी याद रखेंगे। तो 60% है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा? बी, 3/4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्नलिखित में से संबंधित है? बिल्कुल, यूएनओ दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी। और वर्तमान अभी महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाली हैं। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस, नोट कर सकते हैं इनका नाम। और यूएनओ का दोस्तों स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं इसको। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अच्छा, सुरक्षा राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसके मुख्य कितने अंग हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में। तो अंग की बात करें यानी कि बॉडी की, तो टोटल 6 बॉडी है इसके। ठीक है, जिसमें कि 5 स्थायी है और दोस्तों 1 अस्थायी है। जैसे सुरक्षा परिषद की अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पे 5 स्थायी देश है। यहाँ पे कौन कौन है? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, ये किससे संबंधित है? पुर्तगाल से, ये पुर्तगाली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्विट्जल किस देश की मुद्रा है? क्विट्जल जो है वो किस देश की मुद्रा है? आंसर करेंगे। करेंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बीपीएससी में, तो थोड़ा ध्यान से, ऐसे देश का नाम पूछेगा जो कि या तो करेंसी की देखी पूछ दिया, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे फेमस तो यहाँ पे है दोस्तों, अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, जिसको हम लोग, इसका जो करेंसी है वो अर्जेंटीनो है। ठीक है, अर्जेंटीनो, याद रखिएगा, अर्जेंटीना से अर्जेंटीनो, याद रहेगा। अच्छा, ग्वेट जो है, ग्वेटमाला जो है, ये जो देश है, इसका करेंसी है कौन सा? तो क्विट्जल। ठीक है, ग्वेटमाला, क्विट्जल, नाम दोनों का लगभग सिमिलर है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ पे आयरलैंड का पाउंड है, ब्रिटेन की क्षेत्र पड़ते हैं ये आयरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पाउंड है, उपयोग किया जाता है। और कोलंबिया में पीसो है यहाँ का जो करेंसी है। ठीक है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर में। डेनमार्क का, या डेनमार्क का करेंसी क्या है? तो डेनमार्क का करेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ क्रोन। ठीक है, याद रखिए, क्रोन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो सफेद रुधिर कोशिका और लाल रुधिर कोशिका, याद रखिएगा, तो इन दोनों का अनुपात है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, इट्स अ ए, यानी कि 1:6 का रेशियो है दोस्तों, 1:1:6
600 का रेशियो है। क्योंकि रुधिर की उत्पत्ति जो है दोस्तों भ्रूण मिलोडर्म से हुई है और यह एक स्वस्थ मनुष्य में कम से कम 5 से 6 लीटर तक का रुधिर पाया जाता है। और मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर की भार जो है करीब करीब 7% का होता है। ठीक है, खून का जो भार होता है। और प्लाज्मा जो है वो रुधिर का लगभग 55% होता है ना, इसका 55% होता है खून का। प्लाज्मा में 90% जल होता है मिला हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और रुधिर का जो 45% होता है वो रुधिराणु होता है। रुधिर में 45% जो है रुधिराणु होता है। ठीक है, और लाल रक्त की बात करें यहाँ पे तो संपूर्ण रुधिर जो है सिर्फ 9% ही होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर करेंगे यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि कान में कितनी हड्डियां हैं आपकी, ये बताना है। देखिए, अगर हम कान की बात करें है ना, ईयर्स की, तो यहाँ पे दोस्तों कुल हड्डियां हैं दोस्तों 6। आंसर क्या कर लेंगे, इट्स अ 6। लेकिन वही पसली की बात करें तो है ना, पसलियां जो है हमारी शरीर में वो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो 24 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कपाल की बात करें तो जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कपाल की बात करें तो यहाँ पे लिखिएगा 8 होती हैं। और अगर टोटल हड्डी पूरे शरीर का जोड़ लिया जाए है ना, तो वो कितना है, तो 206 होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों जॉन ग्रेग मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अच्छा, उनसे जो निम्नलिखित प्रयोग किए थे उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जॉन ग्रेग मेंडल, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अनुवांशिकी गुणों का एक वाहक जिसे हम लोग जीन कहते हैं। और वर्णदत्ता हीमोफीलिया अनुवांशिकी रोग होते हैं। वर्णदत्ता में रोगी को लाल और हरा रंग का पहचान नहीं हो पाता है। और हीमोफीलिया में, चूंकि देखिए वर्णदत्ता रोग सिर्फ पुरुषों में होता है, ये भी आप याद रखेंगे है ना। और दोस्तों हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसमें, हीमोफीलिया में। तो यहाँ पे बताना है जॉन ग्रेग मेंडल ने आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता जिसको कहते हैं, उसने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पे प्रतिपादित किया था, तो मटर के पौधों पर, याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस पे, मटर के पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 11, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों के लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। बिल्कुल, देखिए मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछ सकता है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, 46 होता है। ठीक है, और मनुष्य एक लिंगी जीव होता है। ठीक है, और बच्चे के लिंग निर्धारण के में जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वो उत्तरदायी होता है। यानी कि बच्चा लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है, इस पे जो गुणसूत्र डिपेंड करता है वो पुरुष का ही करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मादा का कोई भी खेल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आंसर करेंगे अन्य गुणसूत्र क्या होते हैं, तो इसको कहते हैं अलिंग सूत्र, यानी कि ऑटोजोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस निम्न में से मिलता है। देखिए लिटमस क्या है, लिटमस जो है लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, आंसर क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, डी लाइकेन इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है इनमें से, तो उनसे नोट कर सकते हैं अंसारी, नोट कर लेंगे, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, और इन्हें जो दोस्तों आपको बता देंगे TM9, ठीक है, TM9 से ले गया था सोयूज। ठीक है, और विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है ना। विश्व की अगर पहला पुरुष बात करें तो कौन है दोस्तों, डेनिस टीटो। भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कहाँ पे है, तो वो केरल में था दोस्तों, और केरल का ही रहने वाला था संतोष जॉर्ज, वो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। पवन ऊर्जा में, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना होगा यहाँ पे कि इसका है पहला स्थान, तो याद रखिएगा इट्स अ बी, तमिलनाडु का, नोट कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, तमिलनाडु का। और अभ्रक तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, अभ्रक का पूछे तो आंध्र प्रदेश, और रबर का पूछे तो केरला। ठीक है, और टंगस्टन पूछे तो राजस्थान, और थोरियम पूछे तो केरला। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है सवाल, तो यहाँ की राजधानी क्या होती है दोस्तों, चेन्नई। मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों कि हु इज द CM ऑफ
तमिलनाडु, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ये भी नीचे कमेंट करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं कल ही बताया था इसके बारे में, तो आज आपसे पूछना बनता है, नीचे कमेंट जरूर करेंगे। विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल में मैच कहां संपन्न हुआ था? आप सभी को पता है कि ओडीआई जो मैच होता है आईसीसी का, है ना, वर्ल्ड कप का, तो ये दोस्तों कराया गया है 2011 का फाइनल, नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी मुंबई में, ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। इस मैच में कौन कौन देश फाइनल खेल रहे थे, क्योंकि फाइनल मैच के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों एक तो इंडिया था, ठीक है, याद रखेंगे, और दूसरा कौन सा देश था दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल इंडिया था और श्रीलंका था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और आपको बता दें कि ये जो आईसीसी है, यानी कि क्रिकेट जो है, इसका जन्मदाता इंग्लैंड को बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट के जन्मदाता ने अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था, जी हाँ, 2017 में, है ना, 17 में हुआ था आखिरी, 15 में सॉरी, ये कौन जीता था? तो इंग्लैंड जीता था। इसके विरुद्ध कौन था? तो न्यूजीलैंड था दोस्तों, याद रखिएगा। सॉरी 19 में यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, चलिए तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा, 2019 में इन्होंने जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जजीरा एयरवेज किस देश का विमान सेवा है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, 16 का यहाँ पे आंसर कीजिएगा जल्दी से फटाफट। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, कुवैत इज द राइट आंसर। जजीरा जो है एयरवेज कुवैत का है। और दोस्तों कुछ देश के नाम बताऊंगा, उसके आप एयरवेज के नाम बताएंगे। इंडोनेशिया का, तो याद रखिएगा गरुड़, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का, तो लिख लीजिए लुफ्तहेंसा, लुफ्तहेंसा, ठीक है। और अगर पूछे रोमानिया का, तो तारोम, ये सारे फेमस है और पूछे गए हैं एग्जाम में। और बेल्जियम का, तो सबीना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट दोस्तों, उवाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन कारक का प्रतिफल है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, आंसर कीजिएगा, इट्स ए, भूमिगत जल का। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ कुएं होते हैं, गीजर होते हैं, डुलाइन होते हैं और उवाला होते हैं, जो कि भूमिगत जल के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति बनाते हैं, ठीक है। और सर्फ, तंग्रिका, पोलिन, हुक, लूप, तोबले सागरीय जलधारा के द्वारा ये स्थलाकृति बनाते हैं, ठीक है। और कुछ नाम है दोस्तों, फ्योर्ड, डर्मलिन, नुनारक, हिमनद, ये सारे दोस्तों तो किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, जलाकृति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो नहीं बोला गया है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अफ्रीका का देश है जहाँ पे रेल मार्ग है ही नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, नाइजीरिया, ये नाइजर, नाइजर नॉट नाइजीरिया, इट्स नाइजर, ओके, जहाँ पे रेल यात्रा, रेल मार्ग बनाया नहीं गया है। और विश्व में सबसे बड़ा रेल तंत्र कौन सा देश है? सबसे बड़ा रेलवे का जो मार्ग है वो किसके पास है? यूएसए के पास है। उसके बाद दोस्तों इंडिया का है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भारत में रेल जो है 1853 में खोला गया, 16 अप्रैल को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मुंबई से ठाणे तक चली थी ये पहली ट्रेन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर की इबादत खाने में बुलाया गया था? आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, पुरुषोत्तम को बुलाया गया था। जी हाँ, आंसर क्या होगा? बी, पुरुषोत्तम को। अकबर ने तानसेन को दोस्तों कंठभरण वणि विलास की उपाधि भी दी थी, ठीक है, तानसेन को। लेकिन जैन धर्म और जैनचार्य हरि विजय सूरी को जगतपुरी को उपाधि भी दी थी उन्होंने। तो हिंदू धर्म से कुछ ज्यादा प्रभावित थे, जी हाँ, सम्राट अकबर। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का, नोट कर लीजिएगा, जी हाँ,
जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कुछ नदियां हैं जिसके किनारे पे है, जैसे सतलज पे है फिरोजपुर, गोमती नदी पे है लखनऊ, रामगंगा पे है लखनऊ बरेली, और शिप्रा नदी पे उज्जैन, महाकाल की नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सोच समझ के आंसर करेंगे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना। जी हाँ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे दोस्तों, याद रखिएगा, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और अंतिम महावीर स्वामी थे। ठीक है, और इसके अंदर मतभेद यानी कि थोड़ा अलगाव किस बात का था? तो अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना, जो कि दोनों में मतभेद का कारण बनता रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, कार्बोड्रम क्या है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, कार्बोड्रम क्या है, तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, ये सिलिकॉन कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? तो नीला कशिश कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को तो खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो यहाँ पे अगर बाइकार्बोनेट बोले तो क्या बोलेंगे? सोडा है खाने वाला। ठीक है, और सोडियम सिर्फ कार्बोनेट बोले तो धुआं सोडा है ये। ठीक है, धुआं सोडा। बाइकार्बोनेट बोले तो खाने का सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने के लिए अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण से कितनी अवधि में होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, सन 1992 में किया गया था। पंचायती राज अधिनियम के संबंधित इसमें कुछ बदलाव किए गए। दोस्तों आपको बता दें कि भाग यानी कि हमारा पार्ट 9 है, उसमें आर्टिकल 243 के तहत, यहाँ दोस्तों 243 के तहत बताया गया है क से अ तक की सूची में कि अनुसूची 11 का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, जिसमें बताया गया कि 6 महीने का चुनाव जो है अनिवार्य रूपेण होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी। आंसर करेंगे दोस्तों, दूरदर्शन पे पहली टेली फिल्म सदगति। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इट्स ए इज द राइट आंसर। दिखाई गई थी, ये कब दिखाया गया था दोस्तों? तो ये 1987 में पहली टेलीविजन धारावाहिक। ठीक है, याद रखिएगा, और इसके निर्देशक सत्यजीत रॉय थे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ शेरशाह सूरी। क्योंकि देखिए शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया का नाम या चांदी का सिक्का जारी किया था, है ना। रुपया जो जारी किया था 1 रुपये का, वो क्या था? तो चांदी का सिक्का था वो। ठीक है, और भारत में द्वितीय संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। ठीक है, भारत में द्वितीय संस्थापक, द्वितीय संस्थापक क्यों? क्योंकि प्रथम तो मुगल थे यहाँ पे, है ना। मुगल जो थे अपने स्थापना किया अपने राज्यों का, लेकिन उनको हराकर इन्होंने अपना अस्तित्व जमाया। जी हाँ, और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए करीब 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी वाला प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिए। और डाक प्रथा भी प्रचलन शेरशाह सूरी के समय काल में हुआ। ग्रैंटेक रोड जो कि जीडी रोड है हमारे समय में भी, इसका मरम्मत करवाया शेरशाह सूरी ने। रोहतासगढ़ किला, जी हाँ, ये भी शेरशाह सूरी का देन है, क्योंकि आज की डेट में रोहतास जिले में स्थित है ये। ठीक है, रोहतासगढ़ किला, ठीक है, नॉर्थ रोहतास का किला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रोहतास किला जो कि रोहतासगढ़, जो रोहतासतांग है ना, उनका नाम था जिन राजा का, वो बनवाए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बी, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यह पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये 4 युद्ध फेमस हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच में। ये कब लड़ा गया? तो 1527 में ही लड़ा गया। और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया। मतलब बाबर एक ऐसा शासक था जो कि हर साल लड़ाई किया है, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं इसने। चंदेरी का युद्ध, इसमें भी बाबर विजयी रहा था, और घाघरा का युद्ध, इसमें भी विजयी रहा था 1529 में। ठीक है, तो 4 इन्होंने सबसे बड़े अपने युद्ध जो है जीते हैं बाबर ने, और 1530 में इनकी क्या है? तो मृत्यु होती है।
नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो याद रखिएगा इट्स ए फिरोज तुगलक ने। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, फिरोज तुगलक दोस्तों 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लेकर आया, जो कि खराज जिसको लगान कहा गया, खुम्मस जिसको युद्ध में लूटे गए माल को कहा गया, जजिया और जकात जिसको वसूलने का आदेश दिया गया। तो यहाँ पे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था, ठीक है, फिरोज तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो ये आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री के द्वारा। भारत में अगर योजना आयोग की बात करें दोस्तों, तो इसके संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है, और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसको अब खत्म कर दिया गया है योजना आयोग को, और इसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। इसकी स्थापना की गई 2015 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बना? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का 36वां संशोधन हुआ था सन 1975 में, ठीक है। तो सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों 22वां राज्य बना था ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। 22nd राज्य था ये भारत का। ओके, आंसर क्या करेंगे? सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और चूंकि देखिए 42वां संशोधन हुआ था 1976 में भी, है ना, ये वाला जो है 1976 में हुआ था। ये भी फेमस था क्योंकि इसमें कुल 59 प्रावधान थे, जिसमें कि अधिक व्यापक तथा विवादास्पद भी रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 से बढ़ाकर 6 साल इसी 42वें संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा ए इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर में, ठीक है, नोट कर लेंगे ए प्रशांत महासागर में। ओके, और बता दें यह सबसे बड़ा महासागर है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल करीब 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है, याद रखिए 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर का ये इसका सीमा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? दोस्तों आपको बताना चाहेंगे योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पे सी कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय मुद्रा प्रणाली दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? चलिए 32 का आंसर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, 1957 में भारतीय मुद्रा प्रणाली दशमलव पद्धति में शुरू की गई। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसके काल में हुआ था? कौन सी योजना के आधार पर किया गया था? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, है ना, विभाजन हुआ था, वो लॉर्ड माउंट, है ना, लॉर्ड माउंट योजना के आधार पर किया गया था दोस्तों, है ना। और 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को ये सीमा रेखा बांध दी गई और 1935 में भारतीय संघीय अधिनियम 1935 को लागू किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 33, गोल्ड क्रीम यानी कि नीमेटोडा से होने वाले रोग कौन से हैं? बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से। देखिए आंसर होगा इट्स अ सी, या फाइलेरिया इज द राइट आंसर। सी फाइलेरिया इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, और फाइलेरिया जो है दोस्तों इसको निमेटिडा कहते हैं, याद रखिएगा। और हैजा तो ये होता है दोस्तों कॉलेरी से। हैजा जो होता है वो किससे होता है, किसकी कमी से? तो कॉलेरी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, पीतल का मिश्रण क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे तो 34 का, पीतल जो है दोस्तों याद रखेंगे, पीतल जो है तांबा और जस्ता का होता है, तांबा और जस्ता का होता है दोस्तों मिश्रण, ठीक है, याद रखिएगा, बी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कांस किसका होता है? तांबा और टीन का होता है, कांस, ठीक है। और जर्मन सिल्वर होता है तांबा और जस्ता और निकल तीनों का, तांबा जस्ता निकल तीनों का होता है मिश्रण,
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग दोस्तों हमारे छोटी आंत से संभव होता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है और मुख में लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? लार का अम्लीय होता है ना ये, तो 0.8 होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस देश के टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? तो देखिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ ब्राजील इज द राइट आंसर। कब कब जीता है? तो पहला 1958 में, लिख लीजिएगा ये सब, शायद पीडीएफ ना मिले, 62 में, फिर 1970 में, फिर 1994 में और फिर 2002 में। तो ये करीब करीब 5 बार जीता है इन्होंने, ठीक है, लेकिन 4 बार से अधिक जीता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। और फुटबॉल का विश्व कप दोस्तों सन 1930 ईस्वी में उरुग्वे नामक जगह पे हुआ था सबसे पहले, और उरुग्वे जी ही विजेता हुआ था इसका, जो कि अर्जेंटीना उसका उप विजेता रहा था 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। फुटबॉल विश्व कप हर 4 साल के बाद होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कितने अंतराल पे होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखिए, बीच बीच में हम लोग आप लोगों से यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है कि क्लास को जल्दी खत्म भी करना होता है ना। तो आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे हैं वो उसको उठाइए और यहाँ से रिविजन शुरू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन शायद आगे जाके ना मिले, आप लोगों को किताब खरीदना पड़ेगा, है ना, बाहर जाना पड़ेगा, किताब खरीदना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र होते हैं जिनके पास यहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, पैसे तक नहीं होते हैं, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भारत ने हॉकी प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो याद रखेंगे, इट्स अ बी, जी हाँ, 1928 में नवा ओलंपिक इन्होंने अपने नाम किया था भारत ने, ठीक है ना, और 1928 में, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो एम्स्टर्डम हॉलैंड में ये गेम हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स अ हॉलैंड में, ओके। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि 2004 में 28वां ओलंपिक हुआ एथेंस में, जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर करेंगे दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, उसका मंत्रिमंडल तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और आपको बता दें कि आर्टिकल 74 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य रहता है, और राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों मंत्रणा संघीय मंत्रिपरिषद को आदेश भी दे सकता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक का एकल नृत्य है? आंसर करेंगे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से उत्तर कर रहे हैं, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए, मोहिनी अट्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में वो प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था? बिल्कुल, जाकिर हुसैन, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। और ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे, और बीवी गिरी चौधरी, ठीक है, ये चौथे राष्ट्रपति बने। और नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे, जी हाँ, जो कि देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, 30 जनवरी, नोट कर सकते हैं, 30 जनवरी को ये मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 42 का आंसर, जी हाँ, आर के नारायण, नोट कर सकते हैं, माई डेज, द डार्क होम, मालगुड़ी डेज गाइड, ये सारे उनके लिखे हुए पुस्तक हैं। अच्छा, सुनील गावस्कर का सबसे फेमस एक पुस्तक है यार, यहाँ पे आंसर ए कर लीजिएगा, लेकिन सुनील गावस्कर जो है सनी गावस्कर के नाम से जाने जाते हैं, या आइडियल्स सनी डेज, ये इनके पुस्तकें हैं, बहुत फेमस है, अच्छी पुस्तक है, पढ़िएगा जरूर। दोस्तों सलमान रश्दी की बात करें यहाँ पे, है ना,
तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन और सैटेनिक वर्सर्स ये लिखे हुए हैं, तो ये इनकी भी अच्छी पुस्तकें हैं। और खुशवंत सिंह का एक पुस्तक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी रिटर्न्स और इंदिरा गांधी के बढ़ते कदम, ये खुशवंत सिंह ने लिखे हैं पुस्तक, ये भी बहुत फेमस पुस्तक हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में और बीपीएससी में, हर जगह ये सवाल पूछा गया है। आंसर सी कर लीजिएगा, शिवाजी महाराज। नोट कर लीजिएगा, गुरिल्ला युद्ध सबसे पहले किसने जीती थी? तो याद रखेंगे, इट्स शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, 1627 में, नोट कर सकते हैं, 1627 में इनकी तथा मृत्यु हुई इनकी 1680 में। ठीक है, और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था, और ये अपनी माता से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित थे और उनको बहुत ही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 44, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने बताया, इट्स अ बाइकार्बोनेट, बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नाभिकीय रिएक्टर में भरी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है दोस्तों? 45 का आंसर करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार हुआ था तो पहले तो 1939 में, याद रखिएगा, और इसे फर्मी ने किया था कोई। इसमें नियंत्रित जो नाभिकीय विखंडन होता है उसकी अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? इट्स अ डी, विमंदक। ठीक है, इस रूप में जाना जाता है, विमंदक के रूप। सिनेबार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, पारा का। ओके, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, कैल्शियम किसका है? यस, कैल्शियम का क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डोलामाइट। क्या है? डोलामाइट। याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है, और इसको कैल्साइट भी कहते हैं। अच्छा, तांबे का क्या होता है अयस्क? तो कॉपर पाइराइट। क्या कहते हैं इसको? कॉपर पाइराइट। ये आप लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और दोस्तों लीड का, तो लीड का होता है दोस्तों गैलेन। ठीक है, क्या? गैलेना। ओके, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हर सवाल इंपॉर्टेंट है, हर जवाब आपको देना होता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पैटर्न पे ही बनाकर लाया जा रहा है ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आए। आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, बंग दर्शन। जी हाँ, एक बंगाली मासिक पत्रिका थी बंग दर्शन, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में संपादित किया गया था। दोस्तों सवाल जुड़े हैं यहाँ पे, बंग दर्शन के अलावा और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? तो देखिए, कॉमन विल है ना, कॉमन विल जो है, कॉमन विल, ये एनी बेसेंट ने चलाया था, एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। सोम प्रकाश, ये नाम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सोम प्रकाश किसने चलाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, रामानुजाचार्य। नोट कर सकते हैं, रामानुजाचार्य। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पे आंसर कर लेंगे दोस्तों, सी यहाँ पे उत्तर होगा। और आपको बताना है यहाँ पे कि द्वैतवाद का, तो द्वैतवाद का अगर पूछे, है ना, तो माधवाचार्य, याद रखिएगा, है ना, द्वैतवाद का। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि विशिष्ट द्वैत का, तो रामानुजाचार्य। ओके, और यहाँ पे दोस्तों अद्वैतवाद का, तो याद रखिएगा शंकराचार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन वयस्क के आधार पर जुलाहा है, जुलाहा था? तो देखिए, कबीर को बोला गया था जुलाहा, याद रखिएगा, जुलाहा बोला गया था कबीर को। रामदास को क्या बोला गया था दोस्तों? एक्चुअली ये एक जाति होती है, बोला नहीं गया था, एक्चुअली इनको जाति है ये इनकी, तो व्यवसाय के आधार पर इनको बताया गया कि जुलाहा थे, ये काम जुलाहों का करते थे व्यावसायिक तौर पे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। बिल्कुल आंसर करेंगे, इट्स ए, गुणवत्ता का। ठीक है, सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर उनकी जो सुनने का, यानी
दृष्टि का जो अंतर होता है उसे गुणवत्ता का होता है। ठीक है, ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं, आपको पता है। एक तीव्रता, दूसरा तारतम्य, ठीक है, और गुणवत्ता, गुणवत्ता, ठीक है, तीसरा। तो ये तीनों होते हैं म्यूजिक के, यहाँ क्या होते हैं, 3 लक्षण होते हैं, ठीक है ना। और तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता माध्यम के घनत्व और अनुक्रमानुपाती होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जी हाँ, आपने हमारे साथ इस वीडियो में जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, कितने उत्तर आपने सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अभी तक के जितने भी वीडियोस आपको शेयर किए गए हैं, उन सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। जी हाँ, आज का सेट नंबर ये 31 था और कल हम लोग देखेंगे 32। और सुबह में आपसे मिलेंगे 4 बजे की क्लास में। जी हाँ, जो कि आपके करंट अफेयर से जुड़े होंगे। 30 जून का करंट अफेयर आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे मंथ ऑफ जून का करंट अफेयर आपको ये दे दिया जाएगा यहाँ से। जैसे कि मई में आपको 30 मई का करंट अफेयर दिया गया था, वो पूरे मंथ का 1 महीने का करंट अफेयर था, टॉप 50 करंट अफेयर। तो उसी तरह का सिनेरियो लेकर आएंगे जो कि आपकी प्रतियोगिता दर्पण से जुड़े होंगे। जी हाँ, और पीडी से जुड़ा हुआ सारा करंट अफेयर होगा। और ऐसे ही करते करते आपको पूरे साल का करंट अफेयर कवर अप करा देंगे आपके एग्जामिनेशन तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।